उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में कोई 150 लोग रहते थे। साधारण लोग, साधारण जिंदगियां। लेकिन उस गांव में दो इंसान ऐसे थे जिनकी कहानी साधारण नहीं थी। एक था विक्रम और एक थी गौरी। विक्रम के घर में 3 चीजें थीं। एक बेहद मेहनती बीवी गौरी, जिसे वो जान से ज्यादा प्यार करता था। एक उसकी किताबें, जो उसका सपना थीं, और एक वो खुद। विक्रम दिन में मजदूरी करता, रात को लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में किताबें पढ़ता। उसके पास सिर्फ एक सपना था। वो अक्सर गौरी से कहता, बस पढ़ाई पूरी हो जाए फिर सब बदल जाएगा। गौरी, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, सारे सपने पूरे करूंगा। गौरी उससे लिपट जाती और कहती, ठीक है, लेकिन मैं इस हालत में भी तुम्हारे साथ खुश हूं। गांव के लोग हंसते थे उस पर, कहते, इतने गरीब घर से कोई बड़ा नहीं बनता। लेकिन विक्रम ने उनकी बातें सुनना बंद कर दिया था। उसने सिर्फ एक इंसान की बात सुनी, गौरी की, जो हर वक्त उसका हौसला बढ़ाती थी। गौरी भी उसी गांव की थी। माँ बचपन में ही चल बसी थी। एक टूटी झोपड़ी और थोड़ी सी बंजर जमीन, बस यही उसकी दुनिया थी। शादी से पहले गुजारे के लिए वो जहां काम मिलता चली जाती। कभी खेतों में मजदूरी, कभी किसी के घर, कभी ईंट ढोने में। दिन भर की मेहनत के बाद भी उसके चेहरे पर शिकायत नहीं होती थी। और शादी के बाद भी वो विक्रम का साथ देती रही। विक्रम और गौरी एक दूसरे का सहारा थे। पैसे नहीं थे, लेकिन भरोसा था। बिना किसी वादे के भी मजबूत था ये रिश्ता। जब भी विक्रम टूटता, गौरी उसे उठाती, और जब गौरी थकती, विक्रम बस उसके पास बैठ जाता। कभी कभी बिना एक शब्द बोले बस साथ होना काफी होता है। एक शाम गौरी बहुत खुश थी। वो विक्रम का इंतजार कर रही थी कि वो आए तो उसे एक खुशखबरी सुनाए। काफी इंतजार के बाद गौरी झोपड़ी के बाहर आई। देखा विक्रम चुपचाप आकर बैठ गया था। हाथ में किताब थी, लेकिन नजरें कहीं और। गौरी ने पूछा, क्या हुआ? विक्रम ने धीरे से कहा, शहर जाकर पढ़ना पड़ेगा, यहां रहकर कुछ नहीं होगा। एक लंबी खामोशी। गौरी ने पूछा, कब जाना है? विक्रम ने जवाब दिया, पता नहीं, पैसे ही नहीं हैं। उसने नजरें झुका लीं। उसकी आवाज में पहली बार बेबसी थी। अगले कुछ दिन विक्रम ने और भी मेहनत की, लेकिन जितना कमाता शहर के खर्चे के सामने बहुत कम था। एक रात वो थककर जमीन पर बैठ गया। मन में एक ही ख्याल था, शायद मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। उसी वक्त गौरी वहां आई। उसने कुछ नहीं पूछा, बस उसके पास बैठ गई। कुछ देर बाद उसने एक मिट्टी का गुल्लक, जो उसने महीनों से भरा था, विक्रम के सामने रख दिया। विक्रम चौंक गया। ये कहां से आए? गौरी ने नजरें बचाते हुए कहा, तू शहर जाएगा, बस इतना जानती हूं। विक्रम समझ गया ये पैसे आसानी से नहीं आए होंगे। उसने मना किया। गौरी ने पहली बार थोड़ा सख्त होकर कहा, अगर तू नहीं जाएगा तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसकी आंखों में अजीब सा यकीन था, जैसे उसे पहले से पता हो कि विक्रम एक दिन जरूर कुछ बनेगा। विक्रम ने कहा, और तुम्हारा क्या होगा, मैं चला गया तो? गौरी बोली, बोल दिया ना, जाओ तो बस जाओ। और दोनों लिपटकर रोने लगे। रात को गौरी ने कपड़े रख दिए और सोचने लगी, क्या मुझे अभी बता देना चाहिए वो बात? थोड़ा सोचने के बाद उसने मन में कहा, नहीं, अगर बताया तो ये जाएगा नहीं। और उसने वो राज अपने सीने में ही दफन कर लिया। अगले दिन पूरा गांव बस दूर से देख रहा था। किसी को खास फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन गौरी चुपचाप खड़ी थी। बस आई। विक्रम ने जाने से पहले गौरी के माथे पर बोसा दिया, फिर अपना छोटा सा बैग उठाया। कुछ कपड़े, कुछ किताबें, बस इतना ही था उसका सामान। मैं जल्दी लौटूंगा, कुछ बनकर। गौरी ने हल्की सी मुस्कान दी, मुझे पता है। बस चल पड़ी। विक्रम खिड़की से देखता रहा। गौरी वहीं खड़ी रही, जब तक बस आंखों से ओझल नहीं हो गई। उस दिन के बाद गांव तो वही रहा, लेकिन गौरी की जिंदगी में एक बड़ा खालीपन आ गया था। और उस खालीपन के साथ एक राज भी था, जो अभी किसी को नहीं पता था। जाने के बाद शुरू में उसकी चिट्ठियां आती रहीं। वो शहर की पढ़ाई के बारे में लिखता, मुश्किलों के बारे में, छोटे छोटे खर्चों के बारे में। गौरी हर चिट्ठी को कई कई बार पढ़ती, फिर उन्हें संभाल कर रख देती, जैसे वो चिट्ठियां उसकी सबसे कीमती दौलत हों। लेकिन धीरे धीरे चिट्ठियों के बीच का वक्त बढ़ने लगा। एक हफ्ता, फिर एक महीना, फिर कई महीने। गौरी हर दिन डाकिये की राह देखती, लेकिन ज्यादातर दिन खाली ही गुजरते। घर चलाने के लिए गौरी को काम चाहिए था। गांव में काम कम था, इसलिए वो पास के ईंट भट्ठे पर जाने लगी। सुबह सूरज निकलने से पहले ही काम शुरू हो जाता। ठंडी मिट्टी को गूंथना, गीली ईंटें उठाकर कतार में लगाना, फिर सूखने के बाद उन्हें भट्टे तक ढोना। दिन भर यही चलता। हाथों में छाले पड़ गए, पांव की बिवाहियां फट गईं, लेकिन गौरी ने काम छोड़ना नहीं सीखा था। एक दिन भट्ठे पर बहुत तेज गर्मी थी।
सुबह से गौरी ने कुछ नहीं खाया था। ईंटों का बोझ सिर पर था। अचानक उसका सिर घूमा, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और फिर वो वहीं गिर पड़ी। भट्ठे पर काम करने वाली औरतें दौड़ी। उन्होंने गौरी को उठाया, पानी पिलाया, उसे छाया में लिटाया। वहां एक बुजुर्ग औरत थी, सुमित्रा दाई। उसने गौरी को ध्यान से देखा, फिर बाकी औरतों को इशारा किया, दूर हो जाओ जरा। उसने धीरे धीरे गौरी की नब्ज देखी, उसका चेहरा देखा, उसकी आंखों में झांका। कुछ पल की खामोशी। फिर सुमित्रा दाई की आंखें नम हो गईं। उसने गौरी का हाथ अपने हाथ में लिया और धीरे से कहा, बेटा मुबारक हो, तुम मां बनने वाली हो। गौरी की आंखें फैल गईं। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस छत की तरफ देखती रही। बेटा, उस पल गौरी के मन में क्या चल रहा था, ये मैं तुम्हें बता नहीं सकता। एक तरफ वो खबर जो किसी भी औरत के लिए खुशी की होती है, दूसरी तरफ विक्रम का जाना, अकेलापन, गरीबी और एक अनजाना डर। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। सुमित्रा दाई से भी बस इतना कहा, किसी को मत बताना। उस दिन के बाद गौरी ने भट्ठे पर जाना छोड़ दिया। वो कमजोर हो रही थी, लेकिन पेट भरने के लिए काम तो करना था। उसने गांव में जो भी हल्का काम मिला वो करने लगी। किसी के घर आटा पीसना, किसी के खेत में सब्जी तोड़ना, बदले में थोड़ा अनाज, बस इतना ही। विक्रम की चिट्ठियां अब भी कभी कभी आती थीं। गौरी हर चिट्ठी पढ़ती और हर बार सोचती, उसे बताऊं, लेकिन फिर रुक जाती। वो पढ़ रहा है, परेशान हो जाएगा, रुकना पड़ेगा उसे। नहीं, उसका सपना टूटना नहीं चाहिए। और वो चिट्ठी रख देती, बिना कुछ लिखे। धीरे धीरे विक्रम की चिट्ठियां बिल्कुल बंद हो गईं। एक दिन डाकिया आया। गौरी दौड़कर बाहर निकली, लेकिन डाकिये के हाथ में कोई चिट्ठी नहीं थी। उसने साधारण आवाज में कहा, अब कोई खत नहीं आता तुम्हारे नाम। और वो आगे बढ़ गया। गौरी दरवाजे पर ही खड़ी रह गई। उस दिन उसे पहली बार एहसास हुआ, शायद दूरी सिर्फ रास्तों में नहीं, दिलों में भी आ गई है। लेकिन बेटा, उसने टूटना नहीं सीखा था। उसके पेट में एक नई जिंदगी पल रही थी और उसी जिंदगी के लिए वो जीती रही। 9 महीने बाद सुमित्रा दाई की मदद से गौरी ने एक बेटे को जन्म दिया। उस रात उस टूटी झोपड़ी में एक बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। गौरी ने उसे अपने सीने से लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान भी। उसने बच्चे को देखा और धीरे से कहा, तेरा नाम अर्श, तू ही मेरी दुनिया है। उस रात बेटा, गौरी दुनिया की सबसे अकेली और सबसे मजबूत मां थी, एक साथ। शहर में विक्रम की जिंदगी आसान नहीं थी। एक तंग कमरे में 4 लोग रहते थे। दिन में पढ़ाई, रात को छोटे मोटे काम। कई बार भूखा भी सोना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे हमेशा गौरी की एक बात याद रहती, तू बस पढ़, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। परीक्षाएं पास होने लगीं, लोगों ने उसे पहचानना शुरू किया। अब उसके पास पहले से बेहतर जगह थी, बेहतर कपड़े थे, भविष्य साफ दिखाई देने लगा था। पढ़ाई और जिम्मेदारियों के बोझ में वो इतना उलझ गया कि गांव की यादें पीछे छूटती चली गईं। कभी कभी गौरी याद आती, लेकिन वो सोच लेता, अभी वक्त नहीं है, एक दिन सब ठीक कर दूंगा। और वो एक दिन कभी नहीं आया। 4 साल ऐसे ही गुजर गए। फिर वो दिन आया जिसका विक्रम को सालों से इंतजार था। रिजल्ट आया। विक्रम का नाम लिस्ट में था। वो सरकारी पद पर चयनित हो गया था। जिन लोगों ने कभी उसे नजरअंदाज किया था, वही अब उसके आसपास खड़े थे, बधाइयां दे रहे थे, तस्वीरें खिंचवा रहे थे। लेकिन उस रात जब वो अकेला कमरे में बैठा था, उसे पहली बार एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। इतनी बड़ी खुशी में कुछ कमी थी। उसे याद आई मिट्टी की गंध, लालटेन की रोशनी और गौरी का वो शांत चेहरा। कुछ दिनों बाद पोस्टिंग का आदेश मिला। विक्रम ने कागज निकाला, पढ़ा और कुछ पल के लिए वो वहीं जम गया। उसकी नियुक्ति उसी जिले में हुई थी जहां उसका गांव था, जहां गौरी थी। दिल तेजी से धड़कने लगा। इतने सालों बाद वो फिर उसी जमीन पर लौटने वाला था जहां से उसने सफर शुरू किया था। जिले में पहुंचने पर सब कुछ बदला बदला लग रहा था। नई सड़कें, कुछ पक्के मकान, लेकिन हवा में वही पुरानी मिट्टी की खुशबू थी। सरकारी गाड़ी में बैठकर विक्रम अलग अलग इलाकों का मुआयना कर रहा था। गौर से देखा, फिर धीरे से कहा, गौरी अब यहां नहीं आती साहब, बच्चा है उसके पास, अकेली है, बरेपुर गांव में रहती है, वही पुरानी झोपड़ी। विक्रम के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने बस इतना कहा, बच्चा, और उसकी आवाज कांप गई। सरकारी गाड़ी उस पुरानी झोपड़ी के बाहर रुकी।
उस खाट पर एक छोटा सा बच्चा लेटा था, कोई 3-4 साल का। विक्रम की नजर उस बच्चे पर पड़ी, उसके पांव थम गए। उसी वक्त गौरी दरवाजे पर आई। विक्रम, उसके होंठ कांप उठे। दोनों कुछ देर तक बस एक दूसरे को देखते रहे। आसपास की आवाजें जैसे दूर चली गईं। विक्रम की नजर बार बार उस बच्चे पर जाती। विक्रम पहली बार रोया, इतना रोया जैसे सालों का बोझ एक साथ निकल गया। बाहर की तरफ चलने लगे। अर्श गौरी की गोद में था। गांव के लोग उन्हें जाते हुए देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। गौरी के कदम धीमे थे, जैसे हर कदम पर वो अपने पुराने जीवन से दूर हो रही हो। सरकारी गाड़ी के पास पहुंचकर वो रुक गई। शायद उसने कभी इतनी बड़ी गाड़ी में बैठने की कल्पना भी नहीं की थी। विक्रम ने दरवाजा खोला और धीरे से कहा, डर मत, बस बैठ जा। गौरी चुपचाप अंदर बैठ गई। अर्श उसकी गोद में था। वो खिड़की से बाहर देखने लगी। वही रास्ते दिखाई दे रहे थे जिन पर वो रोज पैदल चलती थी, लेकिन आज सब कुछ अलग लग रहा था। बेटा, उस गाड़ी में बैठी गौरी के मन में क्या चल रहा था, ये शायद वो खुद भी नहीं जानती थी। इतने सालों की थकान, इतने सालों का अकेलापन, और अब अचानक ये मोड़। आंखें भर आई थी उसकी, लेकिन अर्श उसकी गोद में था, इसलिए उसने खुद को संभाल लिया। माँ के आंसू बच्चे से छुपाए जाते हैं बेटा, ये उसने सीखा था उन 3 सालों में।